कई बार ऐसी सिचुएशन आती है कि आप लोग कहते हो कि लड़का जो है उसके ऊपर 376 के एलिगेशन लगे हैं, पॉक्सो के एलिगेशन लगे हैं और लड़का जेल में ही है। लड़की की गवाही हो गई, चार्जशीट सबमिट हो गई, सब कुछ हो गया, लड़की का क्रॉस एग्जामिनेशन हो गया, लेकिन लड़के की बेल होने को आ नहीं रही। लड़की के वकील साहब बार बार कहते हैं कि जैसे ही इस लड़के को जमानत दी गई, ये पूरी तरीके से पीड़िता को परेशान करेगा, केस को प्रभावित करेगा, गवाहों को दबाएगा और केस खराब कर देगा, इसलिए इसको बेल देना जरूरी नहीं है। तो जज साहब भी कहते हैं पॉस्को लगाए, 376 लगाए, इनको बाहर मत निकालो, इनको अंदर ही पड़े रहने दो। तो ऐसी कंडीशन जब बार बार आ रही है तो उस कंडीशन में आपको जमानत किन आधारों पे मिलेगी, किस बेसिस पर, किस ग्राउंड के बेसिस पे आपको बहस करनी चाहिए, वही मैं आपको बताऊंगा। बहुत छोटा सा वीडियो है, ध्यान से देखिएगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि अगर आपके ऊपर 376 के एलिगेशन लगे हुए हैं, पॉस्को लगा हुआ है और आपने बार बार बेल एप्लीकेशन डाली, बेल एप्लीकेशन हर बार रिजेक्ट हो गई, मैटर में चार्जशीट आ गई, चार्जशीट के बाद लड़की का गवाही हो गया, आपके ऊपर चार्जेस फ्रेम हो गए, लड़की की गवाही हो गई, गवाही के बाद लड़की की प्रतिपरीक्षा हो गई, क्रॉस एग्जामिनेशन हो गई, क्योंकि लड़की इस केस की पीड़िता थी, उसके द्वारा ही एलिगेशन लगाए गए थे कि आपके द्वारा उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए गए और उसके साथ मारपीट करी गई। क्योंकि लड़की माइनर थी तो हीनियस नेचर का ऑफेंस हो गया, आपके ऊपर कोर्ट एकदम खफा हो गई, कोर्ट आपकी बैंड बजाने को तैयार हो गई। अब इस कंडीशन में जैसे आप बेल एप्लीकेशन लगाते हो, लड़की के वकील साहब कहते हैं गवाह टेम्पर कर देंगे, एविडेंसेस टेम्पर कर देंगे, गवाहों को भड़काएंगे, धमकाएंगे, केस प्रभावित हो जाएगा, बेल रिजेक्टेड हो जानी चाहिए, तो बेल रिजेक्ट हो जाती है। अब आपको जज साहब को कहना क्या है कि आपकी बेल रिजेक्ट ना हो, क्योंकि ट्रायल शुरू हो चुका है, पता चला ऐसा ही अगर आपने सही से रिप्रेजेंटेशन नहीं करा तो अंदर ही सजा हो गई, कैसे आप निकलेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट निकलने का तरीका भाई साहब ये है कि आप जज साहब के सामने ये प्ली रखिए कि लड़की ही इस केस की कंप्लेनेंट है, लड़की के साथ ही किसी प्रकार का घटनाक्रम कारित किया गया है, लड़की ने ही एलिगेशन लगाया है कि उसको परेशान किया गया, उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए गए, लड़की की चूंकि गवाही हो चुकी है, यानी कि कोर्ट के सामने उसने जो कहना था उसने स्वतंत्र रूप से कोर्ट के सामने आके कह दिया है, न्यायालय ने उस चीज को रिकॉर्ड कर लिया है, अभियुक्त के वकील के द्वारा लड़की की प्रति परीक्षा कर ली गई, क्रॉस एग्जामिनेशन कर ली गई। अब उसमें कोई चेंजेस हो नहीं सकता है, क्योंकि ये सारी की सारी चीजें न्यायालय के समक्ष हो चुकी हैं। न्यायालय के सामने उसने स्वतंत्र रूप से अपनी गवाही दी है बिना किसी बयान के, और उसका क्रॉस एग्जामिनेशन भी स्वतंत्र रूप से हुआ है बिना किसी दबाव के, माननीय मजिस्ट्रेट के सामने और माननीय अधिवक्ता के द्वारा करी गई थी, विद्वान अधिवक्ता के द्वारा करी गई थी। अब क्योंकि लड़की ही मुख्य कंप्लेनेंट है, लड़की ही शिकायत करता है, लड़की के साथ ही घटनाक्रम कारित हुआ है, तो अगर हमें टैंपर करना होगा, एक्यूज को किसी को टैंपर करना होगा, एविडेंस टैंपर करने होंगे या किसी को दबाना होगा, धमकाना होगा, तो वो लड़की को दबाएगा, धमकाएगा। लड़की अपना बयान दे चुकी है, उसका स्टेटमेंट रिकॉर्ड हो चुका है, अब वो सारी चीजें कोर्ट में ऑन रिकॉर्ड हो चुकी हैं, उसमें परिवर्तन नहीं हो सकता है, तो आखिरकार उस लड़के को जेल में क्यों रखा जाए। तो जब लड़की ने स्टेटमेंट दे दिया है, उसको टेम्पर करने की कंडीशन कहीं नहीं बनती, वो अब किसी प्रकार से उसके स्टेटमेंट को बदला नहीं जा सकता, उसने जो कहना था कोर्ट में कह दिया। तो इस तरीके से आप कोर्ट को ये बताइए, क्योंकि लड़की का स्टेटमेंट हो गया है, सारी चीजें हो चुकी हैं, उसका क्रॉस हो चुका है, लड़की के बयान अब हो चुके हैं, तो लड़की का बयान दोबारा कोर्ट में होना नहीं है, तो कोर्ट में उस केस पर किसी प्रकार से आपकी जमानत हो जाने से प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि सजा जो आपको होगी वो लड़की के ही क्रॉस और चीफ के बेसिस पे होगी, ना कि बाकी लोगों के, क्योंकि मुख्य शिकायतकर्ता वो महिला है। इसलिए जब भी ये रीजन दे कि ये भाग जाएंगे या टेम्परिंग कर देंगे या लड़की को दबाएंगे, आप ये प्ली लेके चलिए कि भाई जब इनका स्टेटमेंट हो चुका है, कोर्ट में हो चुका है, सब कुछ ऑन रिकॉर्ड आ चुका है, तो हम क्या परिवर्तन करा लेंगे, हम किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं करा लेंगे, इसीलिए हमें बेल ग्रांट कर दी जाए। अगर हमें बेल हो गई तो हमारी लाइफ सेट हो जाएगी, समझ गए। तो इस तरीके से आप बेल प्राप्त कर सकते हैं ऐसी कंडीशन में भी 376 और पॉस्को के या अन्य मैटर्स में भी। उम्मीद है जानकारी पसंद आई, समझ में। अगर ऐसा कुछ है तो वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब करना मत भूलना। फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पर नहीं जुड़े हो तो जुड़ो, वहाँ लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाने वाला है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।